हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेके आए हैं और वो चैप्टर आपका मैथ्स और रीजनिंग दोनों का ही पार्ट है। तो इसके लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपके मतलब मोस्टली जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें पूछे जाते हैं। कभी वो मैथ में पूछा जाता है, कभी रीजनिंग में पूछा जाता है। सीटेट यूपीटेट में रीजनिंग का कोई पार्ट नहीं होता है, तो उसमें मैथ्स के ही पार्ट में वो पूछा जाता है। तो यहाँ पर एक चैप्टर का नाम है आपका कैलेंडर। तो कैलेंडर से सभी लोग परिचित होंगे, सबके यहाँ कैलेंडर है भी। और जो कैलेंडर की गणना की जाती है वो मोस्टली किससे की जाती है, उसका बेसिक्स क्या है कैलेंडर का, तो उसमें आप ध्यान रखिएगा कि दिन, सप्ताह, माह, वर्ष और शताब्दी, इन्हीं से कैलेंडर की गणना होती है। कुछ किसी को बताना होगा तो आप क्या बताओगे कि आज इतनी तारीख है, तो वो दिन हो गया। सप्ताह की बात करते हैं या माह की बात करते हैं, ये जनवरी महीना है। या वर्ष की बात करते हैं, 2023 चल रहा है, वर्ष की बात हो गई। शताब्दी कौन सी है, तो कौन सी शताब्दी है आपकी, ये 21वीं शताब्दी है। क्लियर, यानी 2023, तो 2000 की शताब्दी है, लेकिन बोला क्या जाता है उसको 21वीं शताब्दी। क्लियर। तो यहाँ पर दिन सबको पता है कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। संडे से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कैलेंडर है। यहाँ पर कैलेंडर में जो फर्स्ट आपका माना जाता है डे, वो कौन सा माना जाता है, आपका संडे माना जाता है। तो सबसे पहली चीज तो इस फोकस कीजिएगा कि संडे से हम स्टार्टिंग करते हैं, तो संडे कौन सा पहला दिन माना जाता है। क्लियर। तो यहाँ पर सप्ताह की बात हो गई। जो कैलेंडर है उसमें सप्ताह का कोड, माह का कोड और आपका शताब्दी का कोड, ये तीनों कोड आप याद करोगे तो जितने भी कैलेंडर के क्वेश्चंस हैं वो लगभग मोस्टली उसी कोड से ही लग जाते हैं। तो यहां पर आप समझिएगा कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो मंडे को 2, ट्यूसडे को 3, वेडनेसडे को 4, थर्सडे को 5, फ्राइडे को 6 और सैटरडे को हम 0 मानते हैं। तो पहली चीज इस बात को आप नोट करिएगा कि संडे से 1 से स्टार्ट करते हैं और सैटरडे कौन सा होता है, आपका 0 होता है। अब हम चलते हैं महीने की ओर। दोस्तों, महीने 12 होते हैं। महीनों में जो दिनों की गणना की जाती है वो बचपन से आप देखते आए हो कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक आप हाथ की मुट्ठी बांधते हो। जो ऊपर होता है वो 31 का और जो नीचे होता है वो 30 का, यानी जनवरी 31, फरवरी चूंकि ना 30 का होता है ना 31 का होता है, 28 या 29 का होता है। और बाकी मार्च 31 का, फिर नीचे अप्रैल 30 का, मई 31 का, जून 30 का, जुलाई 31 का, और इसके बाद फिर रिवर्स होते हैं बाएं से दाएं की ओर। तो फिर यहाँ पर अगस्त कितने का हो जाता है, 31 का, और इसी सीरीज में दिसंबर तक चलता है। तो दोस्तों, जनवरी 31 का, फरवरी 28 या 29 का, मार्च 31 का, अप्रैल 30 का, मई 31 का, जून 30 का, जुलाई 31 का, अगस्त 31 का, सितंबर 30 का, अक्टूबर 31 का, नवंबर 30 का और दिसंबर 31 का। तो ये तो हो गई वर्ष के महीनों की बात, दिनों की गणना हो गई। यहाँ पर सबसे पहली बात, एक फंडामेंटल चीज है, आपको आधार है कि यहाँ पर आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि फरवरी की बात जहां तक आती है तो फरवरी आप देखते हो कि फरवरी या तो 28 दिन की होती है और या तो 29 दिन की होती है। तो कब 28 की होती है, कब 29 की होती है? जो कॉमन ईयर होता है, जिसको हम हिंदी में साधारण वर्ष कहते हैं, उसमें फरवरी कितने दिन की होती है, 28 दिन की। और जो लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष होता है, इसको हम क्या कहते हैं, अधिवर्ष कहते हैं। और इसमें फरवरी कितने दिन की होती है, आपकी 29 दिन की। अब साधारण वर्ष कौन है और लीप वर्ष कौन है? जो सन 4 से डिवाइड करने पर पूरे पूरे कट जाए, अर्थात उसका रिमाइंडर या शेषफल 0 होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉमन ईयर। जैसे 2023। अब इसको आप जब 4 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4×5 = 20 और ये 0 हो जाएगा, 4×5 = 20 और ये कितना बच गया, 3। यहाँ पर शेषफल 0 नहीं हो रहा है, तो ये कौन सा ईयर होगा, साधारण वर्ष होगा। और इसका मतलब फरवरी कितने दिन की होगी, 28 दिन की होगी। जो सन 4 से कट जाएगा, 2024 4 से कट जाएगा, तो वो क्या होगा,
वो लीप वर्ष होगा और उसमें फरवरी कितने दिन की होगी, 29 दिन की। तो जो साधारण वर्ष है वो 4 से सीधे सीधे नहीं कटते हैं और इसमें कुल दिनों की संख्या कितनी होती है, 365, और जो 29 की फरवरी होती है यानी लीप वर्ष जो होता है उसमें टोटल डेज कितने होते हैं, 366 दिन। तो ये तो रही बेसिक बात। अब हम बात करते हैं शताब्दी की। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक कोड भी आपको याद करना है। वो कोड आपको याद करना है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो इस कोड को याद करने के लिए सबसे पहली बात, ये 12 महीने का कोड है, थोड़ा मुश्किल तो है ही है, लेकिन उस मुश्किल को थोड़ा हम आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर सबसे पहले 144 आप लिखेंगे और नीचे क्या लिखोगे, 146 लिखोगे। देखिए, याद करना मुश्किल काम है, लेकिन अगर एक बार याद हो गया तो इससे कैलेंडर के क्वेश्चन जो हैं वो आपके कभी भी गलत नहीं हो सकते हैं। तो जनवरी, फरवरी, मार्च 144 हो गया और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 146 हो गया। तो 144 और 146 याद रखिए, बीच में 5 का वर्ग 025 और यहाँ पर 036। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि 144, 146, 025, 036 यानी 12 का वर्ग और उसके बाद आपका 5 का वर्ग और आपका किसका वर्ग है, आपका 6 का वर्ग। तो ऐसे भी किसी भी टाइप से आप याद कर लो, 144, 146, 025 और 036। तो इससे पूरे मंथ जो है वो आपके कोड क्लियर हो जाएंगे। आप कभी भी एग्जामिनेशन पेपर में जब आप सॉल्व करने जाओगे तो एक कहीं पर भी छोटा सा आप इसको मंथ का कोड लिख सकते हो, क्योंकि कैलेंडर के क्वेश्चन जो है वो हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ये तो मंथ का कोड हो गया, क्लियर हो गया आपको। मैंने वीकली बता दिया कि वो 1 से स्टार्ट होगा, संडे से। अब हम चलते हैं मिलेनियम, मिलेनियम कोड यानी शताब्दी का कोड, मिलेनियम कोड। तो यहां पर आप 1600, 1700, 1800 और 1900 इसके अकॉर्डिंग याद रखेंगे तो बहुत आसानी से याद होगा। तो यहां पर क्या लगा हुआ है, 6 लगा हुआ है। तो यहां पर इसका कोड कितना हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा। देखिए, कोड तो होता ही है, लेकिन कोड को याद करने के लिए हम कौन सा कोड इस्तेमाल करें या उस ट्रिक को याद करने के लिए हम कौन सा ट्रिक इस्तेमाल करें, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। तो यहां पर 6 हो गया, अब यहां पर 4 हो गया, यहां पर 2 हो गया और यहां पर 0 हो गया। तो एक आपके जो एटीएम है या डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड जिसको कोड होता है उसी के अकॉर्डिंग आप इसको भी याद रख लीजिए, 6420 या ऐसे आप याद रख लीजिए 0, 2, 4 और 6। तो इससे आपका मिलेनियम कोड जो है वो क्लियर हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा कि 1600, 1700, 1800, 1900 है, तो इसी के आगे और पीछे क्रम भी ऐसे ही चलेगा। तो यहाँ पर इसके पहले वाले वर्ष क्या होंगे, 1200, 1300, 1400 और 1500। तो इसका मतलब कोड यही होगा 6420। अगर हम आगे की बात करें तो आगे कौन सा वर्ष होगा, 2000, 2100, 2200 और 2300। तो इसका कोड भी ऐसे ही चलेगा 642 और 0। तो मिलेनियम कोई भी हो, अगर इसको आप बेस बना लोगे तो आप किसी भी आगे या पीछे के मिलेनियम का कोड जो है अपने आप ऑटोमेटिक उसको सेट कर सकते हो। अब हम चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। प्रश्न, चूंकि बहुत सारे टाइप्स हैं कैलेंडर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में, तो यहां पर जो पहला टाइप है कि कौन सा दिन, यानी किसी पर्टिकुलर दिन, दिन का मतलब डेट और माह और वर्ष, उसमें वो दिन पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन में मान लीजिए कि क्वेश्चन पूछा गया कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो सबसे पहले एक फार्मूला है, फार्मूला कहिए, कोड कहिए, ट्रिक कहिए, कुछ भी कहिए। तो यहां पर सबसे पहले आप क्या लिखते हो, डेट लिखते हो, क्लियर। प्लस ये क्या है, देखिए बुक क्रम से चल रहा है, ये डेट है तो 15 हो गया आपका, डेट 15 हो गई। अगस्त महीना है तो महीने का हम कोड लिखेंगे। तो मैंने बताया कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त का मैंने कोड भी बताया था, 144, 025, ऐसे मैं लिख दे रहा हूं इसको, 144,
025, 036 और 146। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी अगस्त का कोड कितना हो गया आपका 3। तो यहाँ पर जो डेट हो गया और प्लस यहाँ पर क्या हो गया आपका मंथ कोड हो गया। तो मंथ कोड कितना हो गया आपका 3 हो गया। तो 15 प्लस कितना हो गया आपका 3 हो गया, प्लस यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि महीने का काम खत्म हो गया। अब आपको क्या लिखना है यहाँ पर वर्ष। तो यहाँ पर वर्ष का मतलब ये हुआ कि वर्ष कौन सा है, तो वर्ष का मतलब अंतिम के जो दो डिजिट हैं वही आपका वर्ष हो जाएगा। तो प्लस ईयर हो गया आपका, तो ईयर कितना हो गया आपका 47 हो गया। क्लियर। तो यहाँ पर वर्ष कितना हो गया आपका 47 हो गया। देखिए पहले डेट हो गया, फिर मंथ का कोड हो गया, फिर आपका वर्ष हम लास्ट के दो डिजिट जो है उसको सीधे सीधे लिख लेते हैं। प्लस यहाँ पर इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर शताब्दी कौन सी है, शताब्दी कौन सी है 1900 की शताब्दी है। तो मैंने आपको बताया था, या आप ऐसे इसको स्टार्टिंग यहाँ से कर सकते हो, क्योंकि पहले 1947 आ रहा है तो शताब्दी कौन सी है आपकी 1900 शताब्दी है। तो 16, 17, 18 और 1900 का मैंने बताया था 0, 6, 4 और 2। तो 1900 पे कौन सा है आपका 2 हो गया। फिर जो वर्ष है हमने बताया 47 लिख लेंगे, और यहाँ पर जो वर्ष है उसको हम 4 से भाग देंगे। कहने का मतलब ये है कि वर्ष को 4 से भाग देकर हम क्या निकालते हैं, लीप ईयर निकालते हैं। लेकिन आप यहाँ पर ये समझे रहिएगा कि यहाँ पर 47 है, यहाँ पर आपका 47 है, तो 47 को हम किससे भाग देंगे 4 से भाग देंगे, तो कितना हो जाएगा, कितना यहाँ पर हो जाएगा 3। तो यहाँ पर हमें शेषफल से कोई मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, सिर्फ भागफल से। तो यहाँ पर विशेष ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर किससे मतलब है आपका भागफल से। तो ये कितना हो गया आपका 11 हो गया। तो डेट प्लस मंथ और प्लस आपका ये क्या हो गया मिलेनियम कोड हो गया, मिलेनियम कोड हो गया, और मिलेनियम कोड के बाद ये ईयर हो गया, और ईयर के बाद क्या हो गया, यहाँ पर ईयर को आपने 4 से डिवाइड किया, और ये क्या है आपका लीप। और इसमें क्या देखा जाता है ईयर भागे 4 में आपका क्वोशिएंट देखा जाता है, यानी भागफल देखा जाता है। क्लियर। तो फिर से मैं रिपीट करे दे रहा हूं, पहले तारीख हो गई, फिर आपका ये देखिए महीना लिखा हुआ है, तो अगस्त का कोड कितना हो गया 3 हो गया। शताब्दी कौन सी है 1900 है, तो 1900 की शताब्दी का कितना हो गया आपका, ये आपका कितना हो गया आपका 2 हो गया, सॉरी 6, 4, 2 और 0। तो यहाँ पर जो आपका कोड कितना है आपका 1900 का, ये 0 हो गया, और यहाँ पर मिलेनियम कितना हो गया आपका 0 कोड हो गया, और यहाँ पर लास्ट में कितना है 47 है, हमने इसको सीधे लिख लिया, और यहाँ पे 4 से भाग दिया तो 11 हो गया। अब इसको हम 7 से लास्ट में डिवाइड करते हैं, इसका रूल है 7 से डिवाइड करते हैं। तो चाहो तो आप सारे जोड़ के 7 से डिवाइड करो, और चाहो तो आप इसको ब्रेक कर करके भी 7 से डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ 15 को आपने 7 से डिवाइड किया, 7 दूनी 14, कितना शेषफल बचा 1। अब यहाँ पे 3 7 से डिवाइड नहीं होगा तो हम ऐसे ही नंबर लिख लेंगे 3। 0 7 से नहीं डिवाइड होगा, हम लिख लेंगे 0। यहाँ पर 7 छंग 42, और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 7 एकम 7 कितना बचेगा 4 बचेगा। तो 3 1 4 5 9 4 कितना हो गया आपका 13 हो गया, और लास्ट में फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, तो कितना हो गया आपका 6 बचा। तो 6 किसका कोड होता है आपका फ्राइडे का। क्लियर। तो यहाँ पर इस बात को अच्छे से समझिएगा कि जो 7 से ही डिवाइड करते रहते हैं, और फाइनली भी अगर वो 7 से ज्यादा नंबर है तो 7 से डिवाइड करके हम उसका रिमाइंडर देखेंगे, और उसके अकॉर्डिंग हम जो वीक में जो डे का कोड है उसके हिसाब से उसको हम निकालेंगे। एक क्वेश्चन का मैं एग्जांपल और ले रहा हूं, जैसे मान लीजिए 11 जून 1977 को कौन सा दिन था। ठीक। तो यहां पर देखिए बहुत ही आसान है, डेट हमने लिख लिया, जून का कोड कितना होगा देखिए 144 144 025 036 और 146। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून का कितना है आपका 5 हो गया। 1900 में कितना है आपका 0 हो गया। यहाँ पर 77 हम ऐसे ही लिख लेंगे, और यहाँ पर 4 से भाग देंगे तो 19 चौक 76, तो यहाँ पर 19 हो जाएगा, और भागे कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। देखिए कितनी आसानी से लगते हैं एक एक लाइन में क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमने डेट लिख दिया, यहाँ पर माह का कोड लिख दिया,
शताब्दी का कोड 0 हो गया, वर्ष को सीधे लिख लिया और फिर उसको 4 से डिवाइड किया तो जो भागफल आया 19 उसको लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए 7 से आप डिवाइड करोगे तो 7 एकम 7 कितना होगा 4 होगा, 5 ऐसे ही रहेगा, 0 ऐसे ही रहेगा। 7 77 से डिवाइड करोगे तो कितना शेषफल बचेगा 0 बचेगा, और यहाँ पर 7 दूनी 14 और कितना बचेगा 5 बचेगा। 4 और 5 9 और 9 5 कितना हो गया 14 हो गया। 14 को 7 से फिर डिवाइड किया, 7 दूनी 14, शेषफल कितना हो गया रिमाइंडर 0 हो गया, और 0 का मतलब कौन सा दिन हो गया आपका सैटरडे। तो दोस्तों देखिए कितने आसानी से आपके क्वेश्चन लगते हैं। ये ट्रिक अपनाकर आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आशा है कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। और अभी इसमें जो लीप ईयर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं अभी तो मैंने कॉमन ईयर के बताए हैं, वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड करूंगा। और इस वीडियो को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा, और अपने कमेंट जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। थैंक यू।